ओए नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेयर में 5% की बढ़त हुई। बट ये कोई बढ़त नहीं है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको पता है कि स्टॉक लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता ही जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें, स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। तो आज इसी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई 108.75 के पास हमें इसका 52 वीक हाई देखने को मिलता है, जो कि बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव टाइप का स्टेप हो जाता है स्टॉक के अंदर। सो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए आज करेंगे डिटेल एनालिसिस, जिससे कि आप एक डिसीजन ले सकें स्टॉक के रिगार्डिंग, क्या बाय करना है या सेल करना है या स्टॉक को होल्ड करना है। मार्केट कैप 4218 करोड़, 4,312 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। वहीं आप देखेंगे पी रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। डेप्ट काफ़ी कम है कंपनी के पास, पी वाई बी रेशियो हल्का सा कम है, हल्का क्या काफ़ी कम है। वहीं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू भी 2 और 7 के पास में देखने को मिल जाती है। कंपनी का डेप्ट काफ़ी कम है इन अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 18.49% इस हिट्स प्रमोटर होल्डिंग। और अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ की, तो दैट्स द रीज़न दिस स्टॉक इज गोइंग डाउनवर्ड। टोटली आप देखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार गिरावट बनी हुई है पिछले टाइम से। आपको मैं इसका डेटा भी दिखाऊंगा। प्रमोटर होल्डिंग कम होने के साथ साथ स्टॉक में एफआईडीएस की एंट्री भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एफआईडीएस की एंट्री भी आपको देखने को मिल जाती है 14.52%। बट इस स्टॉक में जो देखने वाली बात है वो ये है कि स्टॉक का जो प्लेज है, और कहीं ना कहीं हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग 2022 में सेम थी, 2021 में थोड़ा सा मतलब आप जान सकते हैं 22 से 18 हुई थी। और वहीं आप देखेंगे कि स्टॉक में जो प्लेज है वो कंपनी का गिरता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात है। बट जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अगर घट रही है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। अब अगर हम बात करें कि क्या हमें, देखिए अगर हम बात करें इस कंपनी के रिजल्ट की, तो आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तगड़ा है। अराउंड आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स 5 करोड़ का इसका इस बार का प्रॉफिट था, 3.94 करोड़ का इसका इस बार का प्रॉफिट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। सो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा जंप मारा है कंपनी में, ये एक पॉजिटिव बात है। देखिए जो गिरावट हुई पहले, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था वो इतना अच्छा नहीं हो रहा था। लोग काफ़ी टाइम से इसमें रुपए लगाए थे और एक होप के साथ थे कि हाँ आगे कंपनी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसका जो एसेट्स है कंपनी के, अभी फ़िलहाल कोई डेटा नहीं आया है। जो मार्च का डेटा है वो भी आएगा। सो उसके लिए हम वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखेंगे, उसका काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें टोटल एसेट्स का कंपनी के, तो 1789 के एसेट्स हैं कंपनी के पास। नेक्स्ट वाले रिजल्ट में हम देखते हैं, अगर गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं हम इससे एग्जिट लेने का भी सोच सकते हैं। बट अगर गिरावट ना होकर बढ़ता है स्टॉक का एसेट्स और लायबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव बात रहेगी। स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं, वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। नॉट टॉक अबाउट इट्स प्राइस चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्राइस चार्ट हैज़ ओनली गोइंग डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे हम गौर से इस चीज़ को समझें तो आप यहाँ पे देखिए कि स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा चला। बट जो डाउनवर्ड ट्रेंड लगातार कंटिन्यू है, उसका रीज़न ये बनता है कि आप पीई को देखिए। पीई में भी अभी फ़िलहाल ही कहीं मूवमेंट आया था यहाँ पे फेब्रुअरी 10 के बाद लगातार गिरावट है पीई के चार्ट में। वहीं अगर हम बात करें तो पी से ये समझ में आता है कि प्रॉफिट और अर्निंग रेशियो कैसा कंपनी अभी अर्न कर रही है। डेटा तो बाद में आएगा ही, बट अर्निंग का रेशियो एक हमें डेली बेसिस पर मिल जाता है, जो कि इस वेबसाइट पर है। फिलहाल अगर हम बात करें स्टॉक में जो आपको यहाँ पे मूवमेंट्स दिखे थे पहले, ये टोटली ऑपरेटर डिपेंडेंट मूवमेंट थे। सो यहाँ पर जो स्टॉक गिर रहा है, देखिए स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये स्टॉक टोटली डिपेंडेंट है ऑपरेटर्स की एंट्री पर। सो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको होप रखनी चाहिए, और होप रखें भी कि स्टॉक आगे बढ़ेगा और डेफिनेट पॉइंट पर बढ़ेगा भी। स्टॉक के अंदर गिरावट आपको अगर बहुत कम से कम गया तो स्टॉक अराउंड 17 से लेके आप अगर मान के चलिए 17, हाँ मान के चलिए 17 रुपये तक जाएगा कम से कम। लेकिन अगर ऊपर भागा तो ये आपको एक इतने डेफिनेट पॉइंट पर अच्छे रिटर्न दे सकता है, जैसे कि आपको 4 से जो 5 गुना का आपने सोच रखा है वो भी आपको इम्पॉर्टेंटली मिल जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। स्टॉक में बने रहने की सलाह है, होल्डिंग बनाकर रखें फॉर द लॉन्ग रन। काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड पे स्टॉक अगर आप अभी खरीदेंगे तो काफ़ी लो पर मिल रहा है। मार्केट कंडीशन देखें, पूरे इंडियन मार्केट की वॉट लगी हुई है। सो वो चीज़ भी आपको देखते हुए चलना है रिगार्डिंग टू दिस। अगर आपने स्टॉक को बाय कर रखा है या सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बिकॉज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी देता रहता हूँ स्टॉक के रिगार्डिंग।